नमस्कार। क्या आप जानते हैं या कभी आपने सोचा है कि कभी आपके सामने कोई व्यक्ति अचानक से बात करता हुआ, एक्शन करता हुआ अचानक से गिर जाए और बेहोश हो जाए तो आप क्या करेंगे? मैं डॉक्टर सुनील बेनीवाल, सुवीरा हॉस्पिटल जयपुर से इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात कर रहे हैं सीपीआर की, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की बात कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि हम मानते हैं कि हर आम आदमी को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो उनको समझना चाहिए। सीपीआर एक तरह की पद्धति है जिस में अचानक जब कार्डियक अरेस्ट किसी व्यक्ति को होता है, उस टाइम बीइंग जब तक कि मेडिकल हेल्प पहुंचे तब तक हम उसके सर्कुलेशन को कार्डियक कंप्रेशन के द्वारा उसके सर्कुलेशन को मेंटेन रखते हैं। तो कब सीपीआर देना कब होता है? सीपीआर हमको तब देना होता है जब आप ये देख रहे हो कि ये व्यक्ति जो था, ये पर्सन जो मेरे सामने था अभी, ये बात कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था और अचानक से गिर के पूरी तरह से बेहोश हो गए। तो जब कोई आदमी बेहोश होता है अचानक से आपके सामने, तो फर्स्ट थिंग जो उसमें करनी होती है, हमको उनकी पल्स चेक करनी होती है। पल्स आप हाथ में भी रेडियल पल्स चेक कर सकते हो, आप जांघ पे फीमोरल पल्स भी चेक कर सकते हो। आपने पल्स चेक करी, उसमें आप 10 सेकंड्स का टाइम ले सकते हो कि आपने पल्स चेक करी। आपको अगर 10 सेकंड के अंदर पल्स फील नहीं हो पा रही है तो फिर हमको तुरंत सीपीआर स्टार्ट करना होता है। तो सीपीआर में हम लोग क्या करते हैं, हम सेंटर ऑफ द चेस्ट अपने दोनों हाथों से सेंटर ऑफ द चेस्ट में कंप्रेशन देते हैं। ओके, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, उसको कंप्रेशन देते हैं। ये कंप्रेशन की फ्रीक्वेंसी हम मानते हैं कि 1 मिनट में करीब 100 टाइम्स, एंड इट शुड बी कंटिन्यूस, या जब तक पेशेंट जो पर्सन जो गिरा है, बेहोश हुआ है, वापस होश में ना आ जाए या फिर कोई दूसरा मेडिकल स्टाफ ना पहुंच पाए, तब तक हमको कंप्रेशन कंटिन्यू देना होता है। अगर कोई आपके साथ में दूसरी हेल्प अवेलेबल है तो आप आफ्टर 1 मिनट और 2 मिनट जब आप फटीग हुए, थक गए हो, तो उसको शिफ्ट कर सकते हो। अदरवाइज अपन को इसका इफेक्टिवनेस तभी आएगी जब उसको कंटिन्यूस सीपीआर देंगे। अगर दूसरा ट्रेंड पर्सन है तो उसमें एक सेकंड तरीका भी होता है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग का। लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है, वो सिंगल पर्सन सीपीआर दे रहा है, तो चेस्ट कंप्रेशन पे ही हमको ध्यान देना है। सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको अगर बहुत जल्दी स्टार्ट आप कर दें, जैसे पेशेंट गिरा उसको फ्लैट सरफेस पे लेटा के कंप्रेशन अगर हम कंटिन्यूस कर दें, तो इससे बहुत सारी जानें बचाई जा सकती है जब तक कि मेडिकल हेल्प ना मिले। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई मेडिकल डिग्री वाला, कोई नर्सिंग स्टाफ, कोई डॉक्टर ही करे। ये हर आम आदमी को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए और ये सीपीआर करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो करना किनका है, जो पर्सन आपके सामने अचानक से बेहोश हो गया है और उसकी पल्स हमको फील नहीं हो पा रही है, उस का सीपीआर की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, सीपीआर के साथ साथ में हमको कॉल भी करनी है, आवाज़ भी देनी है फॉर हेल्प, कि किसी को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, हेल्प को बुलाओ, है ना। तो ये 2 चीज़ें हमको इमीडिएटली करनी है और इससे हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। तो सीपीआर सबको सीखना है और हमको हमारे जितने लोगों की हम मदद कर सकें, जितने लोगों की जान बचा सकें, उसकी कोशिश करनी है। धन्यवाद।